आन टीवी के दिलचस्प, मुनफरिद और मजे से भरपूर शोज और ड्रामास देखने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए। सुनो मेरे दिल की सदाएं ओ मौला। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाँ, क्या खबर लाई हो, जल्दी बताओ। बिल्कुल अच्छी खबर नहीं है बेगम साहिबा, दोनों बच गए। जाओ जाके एक कप चाय लाओ और साथ में कोई सर के दर्द की गोली भी। मेरे लिए भी ले आना। जी। क्या क्या सोचा था, जान छूट जाएगी इस दुआ से, मगर नहीं, वो तो दुनिया में बच्ची ले आई है। यानी नदीम के लिए एक और बड़ी खबर। अब ये बात नदीम को नहीं पता लगनी चाहिए, कहीं वो दुआ से राब्ता ही ना कर ले। कब तक नदीम 2 दिन में वापस आ रहा है, कब तक उससे छुपाएंगे हम लोग ये सब? आपको दोबारा उन्हें चेकअप के लिए लाना होगा, मेडिसिन टाइम पे देनी होगी और ग़िज़ा का प्लीज उनका बहुत ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब हमसे ताउन करने के लिए। थैंक यू। चलो बेटा। हेलो, कौन? अस्सलाम वालेकुम। मैं दुआ की अम्मी बात कर रही हूँ। मेरी जरा नदीम अहमद से बात करवा दें, उनका नंबर ऑफ जा रहा है। वो बीबी क्यों हमारे पीछे पड़ी हुई? हमारी जान छोड़ दो भाई, हम शरीफ लोग हैं। देखिए, मैंने मजबूरी में आपको कॉल की, वरना मैं कभी आपको परेशान ना करती। क्या मजबूरी है ऐसी? नदीम अहमद के घर बेटी हुई है, बस यही बात बतानी थी। तुम्हारे पास इस बात का क्या सबूत है कि वो नदीम की औलाद है? कुछ तो खुदा का खौफ करे। आप क्यों अपने भाई की खुशियों की दुश्मन बनी हुई? आपसे नदीम अहमद की खुशियां बर्दाश्त क्यों नहीं हो रही? कैसी बहन है आप? ओ बीबी, ये फतवे ना कहीं और जाकर देना, मुझे सुनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हम ही गुनहगार हैं, हम ही बदकार हैं। आप बहुत अच्छी, लेकिन खुदा के लिए एक नेकी और कर जाए। नदीम अहमद को बता दे कि वो बेटी का बाप बन चुका है और एक बच्ची को उसके बाप से जुदा मत कीजिए। किस कदर ढीठ औरत हो तुम। मैं तुमसे कितनी देर से कह रही हूँ कि हमारा तुम्हारी बेटी से कोई ताल्लुक नहीं है, तुम हो के चुप होके नहीं दे रही हो। बात सुनो, आइंदा ना यहाँ पे फोन करने की जुर्रत भी मत करना। तुम ही शाहीन हो ना? जी बीबी जी, मैं ही शाहीन हूँ। अच्छा, तुम्हें कैसे पता लगा खुशखबरी का? बीबी जी बस पता चल ही गया। ये देखो, ये है हमारी प्यारी राबिया। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत प्यारी है। अरे माशाल्लाह, इतनी प्यारी है, बिल्कुल दुआ बीबी की तरह है। शाहीन, क्या कर रही हो? छोड़ो। मुबारक हो बीबी जी आपको, बहुत बहुत मुबारक हो। तुम्हें भी बहुत मुबारक। बहुत कुछ सहा है तुमने मेरे लिए, बहुत साथ दिया मेरा। नहीं बीबी जी, हम तो बेबस लोग हैं, मुलाजिम बेचारे। अब तक मैं नदीम साहब को ये भी ना बता सकी कि वो बाप बनने वाले। हम बहुत गुनाहगार लोग हैं बीबी जी। हम अपनी रोटी के लिए अंधे और गूंगे बन जाते हैं।
मुझे ये बताइए कि नदीम अहमद और दुआ के डिवोर्स पेपर तैयार हो गए? जी बेगम साहिबा, जैसे ही नदीम साहब आते हैं मैं ले आऊंगा। नदीम अहमद एयरपोर्ट से घर ही वापस आ रहा है। मैं बहुत जल्द नदीम को इस टेंशन से निकालना चाहती हूँ। आप पेपर्स ले आइए घर पे। वो तो ठीक है, मगर नदीम साहब ने कहा था। आप मुझे तो जानते हैं ना, मैं नदीम अहमद की आपा हूँ। अम्मी, किसका फोन था? अम्मी, मैं आपसे कुछ पूछ रही हूँ, किसका फोन था? किसी का नहीं बेटा। अम्मी, आप मुझसे कुछ छुपा रही हैं। सच सच बताएं, कौन था? अब मुझे किसी भी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। प्लीज बताएं कौन था। प्लीज झूठ मत बोलिएगा। माजिद की माँ का फोन था। तो क्या हुआ अम्मी? आप परेशान क्यों हो रही हैं? मुझे तो इस चीज का अंदाजा उसी वक्त से हो गया था जब ऑपरेशन के बाद उन लोगों ने कोई बात ही नहीं की। राहील, बात सुन। तुम अरसलान नहीं हो? मैं वो अस्सलाम वालेकुम साहब जी। वालेकुम अस्सलाम। ड्राइवर से कहो कि सामान ऊपर लिया। जी मैं कह देती हूँ। अब साहब जी आपको बहुत बहुत मुबारक हो, अल्लाह ने आपको चांद सी बेटी दी है, माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम नदीम साहब। वालेकुम अस्सलाम। आप यहाँ पर? मुझे बड़ी बेगम साहब ने बुलाया था डाइवोर्स पेपर के लिए। फिलहाल आप डाइवोर्स का काम रोक दें। जी सर। जी, चाय पी के जाइए। सारापा, मैं ये सोच रही हूँ कि नदीम ने वकील को मना क्यों किया होगा। मैं क्या कह सकती हूँ भाई, वरना नदीम अहमद तो ऑफिस से आके सबसे पहले मुझसे मिलता था। अब देखो, जब से सिंगापुर से आया है मुझसे मिला ही नहीं। हम लोगों का ये प्लान भी फेल हो गया। बहुत दुखी है मुनज़्ज़ा इस रिश्ते के टूटने से। कितने ख्वाब देखे थे मुनज़्ज़ा ने माजिद के साथ, और उसने पलट कर एक दफा उसे पूछा भी नहीं। उसने रस्मन भी एक दफा उसकी खबर नहीं ली। बस कर दें अम्मी, दुनिया का आखिरी मर्द नहीं था माजिद। अगर उसने मुझे ठुकरा दिया तो इसका ये मतलब नहीं है कि मेरी जिंदगी तबाह हो गई है। ये थी सारी कहानी। पिछले दिनों जो कुछ भी हुआ सब तुझे बता दिया। यार, मैं तुझे तभी क्यों याद आता हूं जब सब कुछ बिगड़ चुका होता है। कभी डिसीजन लेने से पहले भी तो पूछ लिया अगर। अब ऐसे हालात में तुझसे क्या मशवरा करता, बस जज्बात के बहाव में आके बह गया। गलत फहमियों और डाउट्स के होते हुए जिंदगी के बड़े फैसले नहीं किए जाते, और फैसले भी ऐसे कि जिनके करने से तमाम वापसी के रास्ते ही बंद हो जाए। क्या लेने आए आप? आपको मना किया था ना कि आप यहाँ नहीं आएंगे। हमारा रिश्ता टूट चुका है। तो मुझसे गलती हो गई। गलती हो गई? थक चुकी हूँ मैं एक ही जुमला सुन सुनकर। आप प्लीज यहाँ से जाइए। तुम लोगों ने जाने अनजाने में मेरी बेटी के साथ बहुत ज्यादती कर दी।
मुझे दुख है इस बात का अंकल। दुआ को तलाक नहीं देना चाहता हूँ। आप क्या चाहते हैं क्या नहीं चाहते, इसका वक्त गुजर चुका है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नदीम अहमद, तुम कहाँ रह गए थे? मेरा दिल इतना परेशान हो रहा था। तुम्हें ऑफिस से निकले हुए 2 घंटे हो गए। वो आपा, मैं ऑफिस से तो निकल गया था, लेकिन मेरे कुछ क्लाइंट सिंगापुर से यहाँ ठहरे हुए हैं तो उन्हीं के पास था। हाँ वो तो ठीक है नदीम अहमद, लेकिन अभी 2 दिन पहले ही तो तुम सिंगापुर से आए हो। हाँ, वो कुछ प्रोग्राम डिस्कस कर रहे थे। अदिल, कॉलेज नहीं गए अभी तक? आपका इंतजार कर रहा था, कहा था ना ड्रॉप कर दूंगा। हाँ लेकिन मैं चली जाऊंगी, तुम जाओ कॉलेज। तो मैं क्यों इंतजार कर रहा था फिर? ऐसे कह दिया था, माफ कर दो। अब सोचो बाइक पर अगर मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी ना तो इंटरव्यू तक भूत बन जाऊंगी, कैब से चली जाऊंगी मैं। अगर हेलमेट पहन लें तो? बकवास मत क्या करो अदील। वैसे भूत बनी आप कैसी लगेंगी? अदील बहुत बदतमीज हो, कोई बड़ी बहन से ऐसे बात करता है? वासी पर मैं मुनज़्ज़ा की तरफ जाऊंगी, वहां से मुझे पिक कर लेना अपनी बाइक पर। ओके जाओ। हेलो, मुझे इंटरव्यू के लिए कॉल आई थी, आप मुझे थोड़ा गाइड कर सकती हैं? जी, हियर इज द फॉर्म, आप इसे वहाँ बैठकर फिल कर दीजिए। ओके थैंक यू। सब बोलो। यार दुआ, तुम्हें इतनी मुश्किल से अम्मी से कॉल मिलवाई है और तुम ऐसे बात कर रही हो। मैं एक जगह आई हूँ इंटरव्यू के लिए। ओह माय गॉड, रियली? हाँ, मैंने सोचा है कि मैं जॉब दोबारा शुरू कर दूँ। ग्लैड टू नो यार, ये तो तुमने बहुत अच्छा फैसला किया है। कितनी देर में इंटरव्यू? अभी तो बारी नहीं आई, अभी तो फॉर्म फिल करने लगी हूँ। अच्छा दुआ, फॉर्म फिल करते हुए एक चीज का ध्यान जरूर रखना। कौन सी बात? फॉर्म फिल करते हुए अपना मैरिटल स्टेटस अनमैरिड रखना। क्यों? यार लोग 10 तरह के सवाल करते हैं। शादीशुदा है तो साथ क्यों नहीं रहती, क्या वजह हुई होगी। लोग फजूल में पर्सनल होंगे और ये सोचेंगे कि अभी अकेली है तो इसका फायदा उठाया जाए। फिर मैं क्या करूं मुनज़्ज़ा, झूठ तो नहीं लिख सकती ना। तो फिर खाना खाली छोड़ दो, यही बेहतर है। औरत की जिंदगी हर लम्हा हर घड़ी इम्तिहान बनकर रह जाती है। खैर शाम को मिलते हैं, अल्लाह हाफ़िज़। ओके, बेस्ट ऑफ लक। आपने फॉर्म फिल कर दिया? जी। आ जाइए, सर इंटरव्यू के लिए बुला रहे हैं। कहाँ? यहाँ से राइट साइड पर जाएंगी तो सबसे पहला रूम है बॉस का। ऑलराइट, थैंक यू।
हामिद साहब, कल की बात लगती है ना, दुआ को भी हम ऐसे ही अपनी गोद में खिलाया करते थे, पर वक्त कितनी तेजी से निकल गया। क्या तो आप ठीक नहीं है, और माशाल्लाह राबिया भी बिल्कुल दुआ की तरह है। मगर ये दुआ कीजिए कि इसके नसीब कभी हमारी दुआ जैसे ना हो। भाई नसीब पे तो जोर नहीं है, लेकिन जितना भी इख्तियार हो आदमी को अच्छे के लिए कोशिश करते रहना चाहिए। अब जैसे दुआ को अगर जॉब मिल जाएगी तो एक तो उसका दिल बहल जाएगा और दूसरे पर राबिया की परवरिश अपने हिसाब से करेगी। आप ठीक कह रहे हैं। आदिल बता रहा था कि आपने दुआ को जॉब से मना किया था। जी, लेकिन वो मना हुई नहीं। देखिए नसीन बेगम, दुआ ने एक फैसला किया है, हमें उसकी हौसला अफजाई करनी चाहिए, ना कि उसके एतमाद को घटा दें। दुआ का एतमाद बहाल करने के लिए आप हैं ना, लेकिन दुआ अपने आप को बोझ समझ रही है और मुझे ये बात अच्छी नहीं लग रही। ऐसा कुछ नहीं है नसरीन बेगम, और अगर ऐसा है भी तो हमने अपनी बेटी को खुददार बनाया है, वो अपनी जिम्मेदारियों को समझती है। चले जो हो बस अच्छे के लिए हो। आप थोड़ी देर जरा राबिया को संभाले, मैं इसका फीडर बना कर। आ जाओ भैया, आ जाओ भैया, आ जाओ। ओ भूख लगी है। दुआ, फॉर्म आपने तवज्जो से फिल किया था? जी, मैंने अच्छी तरह से पढ़कर फिल किया है। कोई गलती है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। काफी काबिल हैं आप और एक्सपीरियंस भी अच्छा खासा है। जी, मैंने कुछ अर्सा जॉब की थी, फिर छोड़ दी थी, अब दोबारा से जॉब करना चाह रही हूँ। That's good. मिस, here is your appointment letter. Congratulations. सच में? आप कल से ज्वाइन कर लीजिएगा। अरे वाह, घर पे तो ये जनाब उठकर पानी भी नहीं पीते हैं। अरे आप भी ना। चाय। थैंक यू। माशाल्लाह दुआ, तुमने पहला ही इंटरव्यू दिया और तुम्हें जॉब मिल गई। जी, ये तो है। मेनी हार्टिएस्ट कॉन्ग्रेचुलेशंस दुआ। मुझे पता था मेरी टैलेंटेड दोस्त को ये जॉब जरूर मिलेगी, है ना अम्मी? सबकी दुआओं का नतीजा है। लगता है हमारी तो कोई भी ख्वाहिश पूरी नहीं होगी। माँ दुआ अपने घर पे आराम से बैठी है और यहाँ नदीम अपनी जिंदगी में मसरूफ है। क्या कहना चाह रही हो तुम? मैं कह रही थी कि ऐसा ना हो वक्त गुजरता जाए और जो जख्म हमने दिए हैं वो भर जाएं। बहुत बहुत मुबारक हो बेटी। जीती रहो बेटा। तुम्हें तो मिठाई अब और भी मीठी लग रही होगी, है ना? जी जी बिल्कुल। सर, आप यहाँ? क्यों? मैं यहाँ नहीं आ सकता? आ सकते हैं, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रही थी। मुझे भी आपसे कुछ पूछना है। आज आपका पहला दिन है ना? पहले ही दिन पूरे 10 मिनट लेट हैं आप। सॉरी सर, आइंदा ऐसा नहीं होगा। कैसे आती जाती हैं आप? सर, मैं खुद आती जाती हूँ, ऑटो थोड़ी मुश्किल से मिला था। मैं आपसे सॉरी कर रही हूँ, आइंदा ऐसा नहीं होगा। आंटी दुआ कब आएगी? बस बेटा आती ही होगी।
लो, नाम लिया और वो आ गई। माशाल्लाह, लंबी उम्र। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो? मैं ठीक, तुम कैसी हो? बिल्कुल ठीक हूँ। दुआ, तुम कहाँ रह गई थी? मुनज़्ज़ा कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। अम्मी आज ऑफिस में बहुत ज्यादा काम था, ऑफिस की गाड़ी भी नहीं थी और रिक्शा भी नहीं मिला। सर इब्रान ने ड्रॉप किया मुझे। क्या हुआ, गला ज्यादा नहीं खराब हो गया तुम्हारा? मैं देख रही हूँ कि माशाल्लाह मेरी बेटी कितनी खुश है और तुम्हें देखकर मैं कितनी खुश हो रही हूँ। शुक्र है कितने दिनों के बाद मुझे पहले वाली दुआ देखने को तो नसीब हुई, वरना शादी के बाद तो तुम में एक अजीब सी ही रूह आ गई थी। वो रूह कोई और नहीं थी, बस अंधेरे और घुटन में चली। और अब दोबारा रोशनी और हवा मिली, फिर से तरोताजा हो गई। ठीक कहा तुमने, जो इर्द गिर्द के माहौल का बहुत फर्क होता है। एक फूल भला गर्मी के मौसम में कैसे अपनी ताजगी बरकरार रख सकता है। ज़ाहिर नदीम का घर बहुत बड़ा था, लेकिन लोग बहुत तंग नजर थे। मैं और नदीम एक दूसरे के साथ खुश रह सकते थे, लेकिन रहने ही नहीं दिया गया। रोज कोई ना कोई ऐसी बात कर दी जाती थी जो हमें एक दूसरे से दूर कर देती। जिंदगी इस तरह कैसे कटेगी अम्मी? कब तक आप एक छोटी बच्ची की तरह मेरी देखभाल करती रहेंगी? माँ से ऐसी बातें नहीं करते। माएँ तो होती है औलाद के लिए, इससे बढ़कर उनके लिए कुछ भी नहीं होता। जब तक जिंदगी है ना बेटा, मैं तुम्हारे लिए ही हूँ। जिंदगी? ये कैसी जिंदगी है अम्मी? अच्छी है। आपको यकीन है ये अच्छी जिंदगी है? ये जीना तो मरने जैसा है, बेबसी की मौत है। ऐसी बातें नहीं करते मुनज़्ज़ा बेटा। अम्मी बजाय इसके कि मैं आपकी देखभाल करूं, आपको मेरी देखभाल करनी पड़ रही है। मैं बहुत शर्मिंदा हो रही हूँ। ये इंतजार भी क्या बुरी चीज है। अरे ये मैं चल क्यों रहा हूं? मिस दुआ जैसे ही आई उन्हें मेरे ऑफिस में भेजिएगा।